ग्रुप्स एंड रिंग्स के इस लेक्चर में आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.1 और आज के इस लेक्चर के साथ ही हमारा चैप्टर 4 हो जाएगा कंप्लीट, क्योंकि इसमें सिर्फ 4.1 एक्सरसाइज ही है और नेक्स्ट लेक्चर से फिर हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 11 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.1 का। इसने कहा कि एस एक सेट है ए बी सी कंटेंट है इसके अंदर। राइट डाउन द इवन एंड ऑड परम्यूटेशंस। आपको इवन एस सेट है तो यहाँ कोमा आएगा, ए कोमा बी कोमा सी। राइट डाउन द इवन एंड ऑड परम्यूटेशंस। सिंपल सी बात है, सेट दे दिया आपको, इवन और ऑड परम्यूटेशंस आपको निकालनी है। इसको क्वेश्चन नंबर 1 में सेट आपको ये मिला है, ए बी और सी तीन एलिमेंट हैं इस सेट के अंदर। अब देखो, आपको पता है कि कोई भी सेट आपको मिला है तो उसमें नंबर ऑफ परम्यूटेशंस कितनी होती हैं, जितने उसमें एलिमेंट हैं उसका फैक्टोरियल। तो नंबर ऑफ परम्यूटेशंस इस सेट की कितनी होंगी, 3 फैक्टोरियल यानी 6। अब इनमें से आधी इवन होती हैं, आधी ओड होती हैं, तो टोटल 6 हैं। तो इवन परम्यूटेशंस कितनी होंगी, 3, और ओड परम्यूटेशंस भी कितनी होंगी, 3। इवन परम्यूटेशंस कौन कौन सी होंगी, आइडेंटिटी, ये तो आपको पता है, आइडेंटिटी जो मैपिंग होती है ये हमेशा इवन परम्यूटेशन होती है, तो ये तो इवन होती ही है। ए बी सी, इसको आप कैसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो ना। ए बी सी को हम क्या लिख सकते हैं, ए सी इंटू ए बी। तो इस ए को हम दो ट्रांसपोजिशन की मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये कैसे है, इवन परम्यूटेशन है। ट्रांसपोजिशन मतलब एक ऐसा साइकिल जिसकी लेंथ है 2। तो ऐसे ही ए बी सी, और दूसरा हमने कहा ए सी बी। तो ए सी बी को कैसे लिख सकते हो, ए सी बी को लिख सकते हो ए बी इंटू ए सी। तो इसको भी आप इवन नंबर के इवन साइकिल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, उनकी मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो ये भी एक इवन परम्यूटेशन है। तो ये 3 है इवन परम्यूटेशन। और ऑड परम्यूटेशन यानी जिनको आप ऑड ट्रांसपोजिशन की मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख सकते हो। तो ए भी खुद एक ट्रांसपोजिशन है एक, तो इसको आप ऑड यानी 1 ट्रांसपोजिशन की मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख सकते हो, वो ये खुद ही है। तो ए बी ए सी और बी सी टोटली ये 6 होती हैं। यानी इस सेट की परम्यूटेशन ग्रुप अगर आप बनाओगे उसमें ये 6 एलिमेंट होंगे, ये 3 इवन परम्यूटेशन होते हैं, ये 3 ऑड परम्यूटेशन होते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंपल है, आपको ए दिया है, बी दिया है, ए बी इक्वल टू बी ए, ये आपको शो करना है। यानी पहले ए बी निकालो फिर बी ए निकालो, उनको इक्वल शो करना है। अब ए बी निकालने के लिए आपको पता है, पहले हम ए लिखते हैं फिर हम बी लिखते हैं। हमने ए लिखा बी लिखा। बी ए निकालने के लिए हम पहले बी लिखते हैं फिर ए लिखते हैं। अब इसको निकालते कैसे हैं, इमेज निकालेंगे किसकी, 1 2 3 तीनों की इमेज निकाल लेंगे। अब 1 की 3 है लेकिन इसमें 3 की है 1, तो 1 की 1, 2 की 1 है, इसमें 1 की 2 है तो 2 की 2, 3 की 2 है और 2 की 3 है तो 3 की 3। ऐसे ही इसमें यही आ जाएगी। तो ए बी इक्वल टू बी ए। थर्ड क्वेश्चन में आपको इन सारी परम्यूटेशंस को ट्रांसपोजिशन में डिकम्पोज करना है। फर्स्ट इज दिस, सेकेंड इज दिस। थर्ड का फर्स्ट आपको ये दिया है, तो साइकिल जो है एक लेंथ के कौन से है, 4 है और 7 है, और 1 की इमेज 6 है, 6 की 1 है, 2 की 5 है, 5 की 3 है, 3 की 2 है। तो साइकिल कौन से बने, एक तो सिंगल लेंथ का 4 है, सिंगल लेंथ का 7 है, और कौन सा है 1 6, और कौन सा है 2 5 3। ठीक है, अब ये इनको तो हम कंसिडर ही नहीं करते, इनको आप छोड़ भी सकते हो। तो सिर्फ क्या लिख सकते हो, 1 6 2 5 3। अब ये 3 लेंथ का हो गया ना, हमें 2 2 लेंथ के चाहिए, तो इसको भी आप ओपन कर सकते हो। पीछे से हम स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट वाले के साथ लिखते हैं, यानी 2 3 एंड 2 5, 1 6 था, ये हमारा आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन ये इसने ये दिया है, तो इसमें 1 लेंथ का कोई भी नहीं है, देखो, यानी उसकी इमेज वही हो ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं। 1 की 3 है, 3 की 4 है, 4 की 7 है, 7 की 8 है, 8 की 6 है, 6 की 5, 5 की 2, 2 की 1। तो साइकिल क्या बन गया, ये वाला पूरा। लेकिन हमें ट्रांसपोजिशन चाहिए, तो क्या करेंगे हम, 1 2 1 5 1 6 1 8 1 7 1 4 एंड 1 3।
फोर्थ क्वेश्चन में इसने एक ऐसा सेट दिया है जिसमें 6 एलिमेंट्स हैं। आपको इस परमुटेशन को प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। बिल्कुल यही क्वेश्चन है, बस इसने यहाँ पे क्या कहा, इसने तो इस टाइप से दे दिया था साइकिल, इसने इस टाइप से दे दिया। यानी पहले आप इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, और कन्वर्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। देखो हम क्या कर रहे थे, थर्ड क्वेश्चन में हमने इसको पहले इस फॉर्म में चेंज किया था ना, इस टाइप का चेंज किया था। इसने तो फोर्थ क्वेश्चन में पहले ही ये फॉर्म दे दी, तो आप वैसे भी आप इसका आंसर बता सकते हो। क्या आंसर आएगा इसका? 2 5 2 4 2 1 एंड 2 3 होगी ट्रांसपोजिशन की प्रोडक्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, एग्जामिन वेदर द परमुटेशन दिस इज इवन और ऑड। यानी देखो ऐसा क्वेश्चन आ जाए या फिर आपको ये बोला जाए कि इस परमुटेशन को ट्रांसपोजिशन में डिकम्पोज करो, तो दोनों में काम तो आपको सेम ही करना है, यानी उसको ट्रांसपोजिशन की प्रोडक्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। अगर वो ट्रांसपोजिशन इवन है, यानी इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख पा रहे हो तो वो इवन परमुटेशन है। अगर ओड ट्रांसपोजिशन की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख पा रहे हो तो वो ओड परमुटेशन है। जैसे ये है, इसको हमने कैसे डिकम्पोज किया था, 2 5 2 4 2 1 एंड 2 3। तो 4 ट्रांसपोजिशन की प्रोडक्ट की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर पाए ना, तो ये परमुटेशन कैसी है, इवन परमुटेशन। ऐसे इसको चेक करना है, तो पहले इसको ट्रांसपोजिशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। ये दिया है आपको, वैसे ही बिल्कुल जैसे हम करते आ रहे हैं। एक लेंथ का साइकिल सिर्फ ये है, ये इनकी इमेजेस हैं, तो इस फॉर्म से रिप्रेजेंट किया। इसको कैसे लिखेंगे, 1 6 1 5 1 2, ये एज इट इज़ है, ये एज इट इज़। अब कितनी ट्रांसपोजिशन हो गई, 1 2 3 4 5। तो गिवन परमुटेशन कैन बी रिटन इन प्रोडक्ट ऑफ 5, यानी ओड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस। सो गिवन परमुटेशन कैसी है, ओड परमुटेशन। सिक्स्थ क्वेश्चन देखो, इन्वर्स निकालना बहुत ही ज़्यादा इजी होता है परमुटेशंस का, आपको पता भी है, हमने डेफिनेशन की थी जब मैंने आपको बताया था। जैसे ये साइकिल दिया हुआ है, उसका इन्वर्स निकालना है, तो सिंपल सी बात है, जो इसकी फर्स्ट रो है ना उसको सेकंड रो बना दो, और इसकी सेकंड रो है उसको फर्स्ट बना दो, तो वो जो साइकिल बना ना वो इसका इन्वर्स है। आपको ये दिया हुआ है। अब एफ इनवर्स क्या होगा, मैंने आपको अभी बताया, इसको बना दो फर्स्ट, तो 1 3 4 2, और 1 2 3 4 इसको बना दो सेकेंड। फिर इसको थोड़ी सीक्वेंस में लिख लो, ऊपर हम 1 2 3 4 लिखते हैं, 1 2 3 4। तो 1 की इमेज 1 है, और 2 की इमेज देखो, 2 की इमेज है 4, 3 की है 2, और 4 की है 3। इससे ये थोड़ा सा मतलब अजीब सा लग रहा था, इसीलिए हमने जस्ट इसको सीक्वेंस में रिप्रेजेंट किया है, एक अच्छे से तरीके से रिप्रेजेंट किया है। ऊपर 1 2 3 4 लिख दिया, और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग इमेजेस लिख दी, और कुछ भी नहीं किया है। सेकेंड और थर्ड पार्ट आप खुद करोगे। आप सेवेंथ क्वेश्चन देखो, ये आपको परमुटेशन दी है, एक्सप्रेस इट एज अ प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स। यानी इसको इतने सारा बड़ा से साइकिल हो गए, इसको डिसजॉइंट साइकिल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। फिर इन्वर्स निकालो एफ का, और फिर उस इन्वर्स को भी डिसजॉइंट साइकिल्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। 3 काम करने हैं, पहले इसको डिसजॉइंट साइकिल्स की प्रोडक्ट में रिप्रेजेंट करो, फिर एफ का इन्वर्स निकाल लो, और फिर उस इन्वर्स को भी प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। तो देखो एफ आपको ये दिया है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो। देखो पहली बात, एक चीज़ हमेशा याद रखना, ऐसा कोई भी साइकिल है तो पहले इसमें देख लो एलिमेंट्स कौन से हैं, 1 2 3 5 4 इसमें है, यानी 1 2 3 4 5। ऊपर आप इसको करोगे सोल्व तो भी 1 2 3 4 5 सारे लिखोगे। बेशक इनमें उनकी इमेजेस हैं या नहीं है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर इमेजेस नहीं है ना तो हम उसकी इमेज वही लिख देंगे। जैसे इसमें 4 नहीं है तो 4 की हम 4 लिख देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप 4 स्किप कर दोगे, सब में ऊपर पाँचों के पाँचों लिखने हैं आपको। फिर देखो 1 की इमेज 3 है तो 1 की 3 है, 3 की इमेज 2 है तो 3 की 2 है, 2 की इमेज 5 है तो 2 की इमेज 5 है, और 5 की इमेज 1 है तो 5 की इमेज 1 है। 4 की कोई इमेज नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें लिखना नहीं है, लिख के उसकी इमेज हम वही लिख देंगे। ऐसे इसमें 1 2 3 4 5, 2 और 5 की कोई इमेज नहीं है तो 2 की 2, 5 की 5, 1 की है 4, 4 की है 3, और 3 की है 1। ऐसे ही इसको ओपन कर लेंगे, फिर इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई हमने देख ही लिया है कैसे करते हैं,
पहले इसमें इसको पहले एज इट इज़ रख लो, इन दोनों को सोल्व करो। 1 2 3 4 5, 1 की इमेज 2, 2 की 2 तो 1 की 2, 2 की 5, 5 की 5 तो 2 की 5, 3 की 3, 3 की 1 तो 3 की 1, 4 की 4, 4 की 3 तो 4 की 3, 5 की 1 एंड 1 की 5 तो 5 की 4। ऐसे ही इसको, तो ये हमारे पास क्या आ गई, साइकिल आ गया। अब हमें इसका साइकिल बनाना है। तो देखो 1 की 5 है, 5 की 4 है, 4 की 2 है और 2 की 1 है, और 3 की इमेज वो खुद ही है। तो साइकिल कैसे बनाओगे, इसका क्या बनेगा, 1 5 4 2 और एक अकेला बनेगा 3। ठीक है, और जो 1 लेंथ का साइकिल है उसको लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हमारा साइकिल आ गया। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड में हमें क्या करना है, ये जो एफ आया ना उसका इन्वर्स निकालना है। तो एफ हमारा क्या आया था अभी पीछे, एफ ये आया था। अब मैंने आपको बताया था एफ इन्वर्स निकालना, तो क्या करो, इस रो को ऊपर यानी सेकंड वाली रो को फर्स्ट बना दो, फर्स्ट वाली रो को सेकंड बना दो, किया। फिर इसको एक अच्छे से 1 2 3 4 5 लिख दिया और हर किसी की कॉरस्पॉन्डिंग इमेजेस लिख दी। अब इसको भी साइकिल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो, 1 की 2, 2 की 4, 4 की 5 एंड 5 की 1। तो साइकिल क्या बना, 1 2 4 5। 3 वो खुद ही है, 3 को हटा दो बेशक कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको कैसे लिख सकते हो, 1 5 1 4 एंड 1 2। 8th में एफ जी दिया है, आपको ये शो करना है कि एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी ऑफ एफ। ऐसे ही 9th में एफ ऑफ जी इक्वल टू जी ऑफ एफ। ऐसे ही 10th में एलिमेंट्स निकालने हैं एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ के। ये तीनों चीज़ें, तीनों क्वेश्चन सेम हैं। कैसे निकालने हैं ये हमने एग्जाम्पल में किया था, एग्जाम्पल नंबर 5 में। एफ ऑफ जी निकालना है तो पहले एफ लिख लो, फिर जी लिख लो, फिर उनकी कर दो मल्टीप्लाई, जैसे हम करते हैं। इसमें 1 की इमेज 1 है, इसमें 1 की 2 है, तो इसमें 1 की 2 आ जाएगी। ऐसे ही जी ऑफ एफ निकालो, पहले जी लिखो फिर एफ लिखो, आंसर निकालो। एफ ऑफ जी ऑफ एफ के आपको इक्वल प्रूव करना है, तो कुछ नहीं है इसके अंदर भी। P3 क्या है, एक सिमेट्रिक ग्रुप है ए बी सी 3 सिम्बल्स का। देखो 3 सिंबल हैं ए बी और सी, और P3 एक सिमेट्रिक ग्रुप है। सिमेट्रिक ग्रुप मतलब क्या, इस पे जितने भी परमुटेशंस हैं उन सब का अगर हम सेट बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, परमुटेशन ग्रुप या फिर सिमेट्रिक ग्रुप। और A3 क्या है, अल्टरनेटिंग ग्रुप, यानी उन सारी परमुटेशंस में से इवन परमुटेशंस को छाट के अगर आप अलग सेट बनाते हो वो सेट बन जाता है अल्टरनेटिंग ग्रुप। आपको उनकी कंप्यूटेशन टेबल मतलब कंपोजिशन टेबल बनानी है। तो पहले देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, अभी मैंने आपको बताया था सेट जो दिया है उसमें 3 ही एलिमेंट है ना, ए बी और सी। तो इसका मतलब परमुटेशन ग्रुप में कितने एलिमेंट्स होंगे, परमुटेशन कितनी पॉसिबल है उनकी, 3 फैक्टोरियल यानी 6। कौन सी आई ए बी सी सी ए बी सी एंड ए सी बी। फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको यही बताया था ना कि परमुटेशन के सेट में ये 6 के 6 आते हैं, ये वाले इवन हैं और ये वाले ऑड परमुटेशन है। तो टोटल P3 में सारी आएंगी और अल्टरनेटिंग ग्रुप में यानी इवन परमुटेशन वाले सेट में ये वाली आएंगी। अब देखो आपको मतलब है P3/A3 से इसमें कितने एलिमेंट होंगे, ये क्या है, क्वेश्चन ग्रुप है ना, इसमें कितने एलिमेंट होंगे ये हमें पता है। ऊपर वाले का ऑर्डर डिवाइडेड बाय नीचे वाले का ऑर्डर। ऑर्डर मतलब ऑर्डर ऑफ P3 मतलब P3 में कितने एलिमेंट हैं, और ऑर्डर ऑफ A3 मतलब A3 में कितने एलिमेंट हैं। इसमें है 6, इसमें है 3, तो इसमें एलिमेंट कितने होंगे, 6/3 यानी 2। तो इसमें 2 एलिमेंट्स होंगे, और वो 2 एलिमेंट्स कौन से होंगे, P3/A3 में कौन से एलिमेंट आते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट कोसेट्स ऑफ A3 इन P3। ठीक है, यानी A3 के P3 के अंदर जितने भी डिस्टिंक्ट कोसेट्स होंगे वो आएंगे। तो 2 आएंगे, कौन सा होगा, एक तो खुद A3 होगा और एक होगा A3 इंटू AB। देखो पॉसिबल कितने थे, पॉसिबल थे 6। क्यों, A3 को आप इन 6 के 6 से मल्टीप्लाई कर सकते थे, तो P3 इंटू आई, P3 इंटू AB, P3 इंटू BC, P3 इंटू CA, P3 इंटू ABC, P3 इंटू ACB। लेकिन पता क्या है, ये सारे इक्वल आ जाते हैं, A3 इंटू ABC और A3 इंटू ACB, इनको निकालोगे ना ये A3 ही आ जाएगा। यानी A3 इसके और इसके इन 3 टर्म की वैल्यू सेम है A3।
और ऐसे ही A3AB, A3BC, A3CA इन तीनों की वैल्यू है सेम A3AB। तो 3 किसके इक्वल हैं A3 के और 3 किसके इक्वल हैं A3AB के। तो हमें डिस्टिंक्ट कोसेट्स चाहिए, तो एक इनमें से उठा लो A3, एक इनमें से उठा लो A3AB। आप A3BC भी ले सकते हो, आप A3CA भी ले सकते हो। सो कलेक्शन जो है डिस्टिंक्ट कोसेट्स कितने होंगे, 2 होंगे, एक A3 होगा, एक A3AB होगा। ये मैंने रीज़न लिखा है क्यों, इसलिए इनमें 2 ही होंगे एलिमेंट्स। काम आपका क्या था, आपको कंप्यूटेशन यानी कंपोजिशन टेबल निकालनी है। इसके लिए कैसे करते हैं, यहाँ भी एलिमेंट्स लिख लेते हैं उसके, यहाँ भी एलिमेंट्स लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम कंपोजिशन यानी जो ऑपरेशन है। सो ऑपरेशन A3 टू दिस, एक फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट। तो A3 को A3 से मल्टीप्लाई करोगे A3 आएगा, A3 को A3 इंटू AB से मल्टीप्लाई करोगे तो A3 इंटू A3 तो A3 ही हो जाएगा। सो A3AB। ऐसे ही A3 इंटू AB, तो A3 इंटू A3 तो A3 हो गया, A3AB। यहाँ पे क्या है A3 इंटू AB इंटू A3 इंटू AB। अब इसके मल्टीप्लिकेशन मैंने यहाँ पे करके दिखाई है आपको। अब A3 इंटू A3 तो A3 है, AB इंटू AB। अब आपको पता है AB इंटू AB क्या होता है, आइडेंटिटी। AB इंटू AB क्या होता है, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी परमुटेशन होती है अगर हम 2 परमुटेशंस को क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें AB को, तो आइडेंटिटी हो गया। अब आइडेंटिटी के मल्टीप्लाई A3 से करोगे तो A3 आ गया, तो A3। ये काम था आपका, आपको कंपोजिशन टेबल निकालनी थी। ये हमारी क्या आ गई, कंपोजिशन टेबल।